आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। इस वीडियो में आपको कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको बताऊंगी कि कीबोर्ड के कितने बटन्स होते हैं एंड जो कीबोर्ड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ये कीबोर्ड की मास्टर क्लास होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप कीबोर्ड के मास्टर बन जाओगे। मतलब कि आपको कीबोर्ड के बारे में हर एक चीज़ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होगी, पूरी नॉलेज होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सेरत। वेलकम टू दी चैनल सेरत टेक्निकल क्लासेस। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। कीबोर्ड में टोटल 104 बटन होते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में 105 बटन भी होते हैं और जो स्पेशल कीबोर्ड्स होते हैं उनमें 108 बटन्स होते हैं। ज़्यादातर जो नॉर्मली कीबोर्ड्स यूज़ में आते हैं उनमें 104 बटन्स ही होते हैं। अगर आप किसी शॉप में जाओ या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाओ तो वहाँ पर जो नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ होते हैं उनमें 104 बटन्स ही होते हैं, मतलब कि 104 कीज़ ही होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कीबोर्ड है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कि जो कीबोर्ड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो कीबोर्ड होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं फंक्शन कीबोर्ड। उसे हम फंक्शन कीज़ भी बोलते हैं, जिसमें 1 से लेके 12 तक कीज़ होती हैं। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट है उसे हम बोलते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा पार्ट है होता है, उसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीबोर्ड बोलते हैं। इसको मेन कीबोर्ड भी बोला जाता है। एंड इसे अल्फ़ा न्यूमेरिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स भी होते हैं एंड न्यूमेरिकल लेटर्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है इसमें टोटल कितने बटन्स होते हैं। इसमें टोटल 62 बटन्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, तो वो ये है, इसे हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। इससे हम अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की तो वो ये है, इसको हम न्यूमेरिकल कीपैड या फिर न्यूमेरिकल कीबोर्ड बोलते हैं। इसमें नंबरिंग होती है। अब हम बारी बारी से सभी बटन्स का यूज़ करना सीख लेते हैं, इनको जान लेते हैं कि कौन सा बटन है जो किस काम में आता है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये वाला बटन है, इसे हम बोलते हैं ESC बटन यानी एस्केप की बटन। इस बटन का यूज़ तब होता है जब हम किसी प्रोग्राम या फिर फाइल में से एग्जिट करना चाहते हो, यानी कि हम किसी प्रोग्राम या फिर फाइल में से बाहर आना चाहते हो। इस बटन का यूज़ ज़्यादातर टैली में होता है। टैली के सॉफ्टवेयर में से एग्जिट करने के लिए होता है, उसमें से बाहर आने के लिए होता है ESC का यूज़। ये जो बटन्स दे रखे हैं इन बटन्स का यूज़ करके हम नंबरिंग कर सकते हैं एंड कुछ स्पेशल करैक्टर्स भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम हैं MS वर्ड में एंड यहाँ पे अगर हमने नंबरिंग करनी है तो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दे रखे हैं इन नंबर्स को अगर हम प्रेस करेंगे तो वो ही यहाँ पे टाइप होगा। जैसे मैं टाइप करती हूँ 1 2 3 या फिर कोई भी नंबर अगर मैं कीबोर्ड में टाइप करूँगी, प्रेस करूँगी तो वही यहाँ पे टाइप होगा। एंड अगर मैंने स्पेशल करैक्टर्स को टाइप करना है तो वो कैसे करूँगी। अगर मैं सिंपली ऐसे किसी भी नंबर को टाइप करूँगी तो नंबर ही टाइप होगा। अगर स्पेशल करैक्टर को मैंने टाइप करना है तो उसके लिए शिफ्ट बटन दबा के फिर नंबर को हम प्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे टाइप करना है @ इसे टाइप करने के लिए पहले मैं शिफ्ट दबाऊंगी, देन 2 को दबाऊंगी। शिफ्ट 2 को दबाते ही यहाँ पे हमारा @ टाइप होगा। एंड ये जो हमारा कीबोर्ड है ये QWERTY कीबोर्ड है, जिसका आइडिया आप यहाँ से भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही QWERTY लिखा है। एंड ये जो हमारा बटन है इस बटन को हम टैब बटन कहते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा स्पेस को लेना हो, तब हम टैब बटन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लेनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हो कि मुझे इतनी स्पेस है जो मिल गई है। अगर यहाँ पे मैं अब कोई भी नंबर टाइप करती हूँ तो देखो ये इसके बाद टाइप होगा, कोई भी नंबर इतनी स्पेस के बाद टाइप होगा।
सो नेक्स्ट बटन की हम बात करते हैं। सो इस बटन को हम बोलते हैं कैप्स लॉक। इस बटन का यूज करके हम कैप्स को लॉक कर सकते हैं, मतलब कि कैपिटल लेटर्स को लॉक कर सकते हैं। सो अगर हमारा कैप्स लॉक जो बटन है अगर ये ऑन होगा तो यहाँ पे ये जो हमारी ए टाइप है ये इसमें लाइट जलेगी। अगर इसमें लाइट लगेगी तो मतलब कि यहाँ पे जो हमारा कैप्स लॉक बटन है वो ऑन है। अगर अब हम कोई भी लेटर को टाइप करेंगे तो वो लेटर कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। सो जैसे कि यहाँ पे मैं अगर MS वर्ड में आ जाती हूँ तो आप देख सकते हो कि कीबोर्ड में ये जो कैप्स लॉक बटन है ये कर देती हूँ इसको ऑन। एंड जो कैप्स लॉक ऑन होगा तब हम देखेंगे कि अगर मैं कोई भी जो लेटर है उसको टाइप करूँगी तो वो कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है। सो अब हम बात करते हैं शिफ्ट बटन की। सो शिफ्ट बटन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने किसी एक लेटर को कैपिटल में लिखना हो या फिर किसी एक लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना हो, तब हम शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। सो ऐसा कैसे करते हैं, इसके लिए अब हम आ गए हैं अपने MS वर्ड में। सो जैसे कि अभी मेरा जो कैप्स लॉक बटन है वो ऑन है। अगर मैं कोई भी लेटर है जो उसको टाइप करती हूँ तो कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। सो इसी बीच अगर मैं शिफ्ट बटन को दबाकर रखूँ प्रेस करके, अगर कोई भी लेटर को टाइप करती हूँ तो वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा। सो ऐसे ही अगर मैं अब जो हमारा कैप्स लॉक बटन है उसको ऑफ कर देती हूँ, अब मैं कोई भी जो लेटर है उसको टाइप करूँगी तो वो स्मॉल लेटर्स में टाइप हो रहा है। सो इसी बीच अगर मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करके लेटर्स को टाइप करती हूँ तो वो कैपिटल लेटर्स में टाइप हो रहा है। तो मतलब हम शिफ्ट बटन का यूज तब करते हैं जब हमने लेटर्स को स्मॉल या बड़ा लिखना हो। तो नेक्स्ट जो हमारा बटन है वो है CTRL यानी कंट्रोल बटन। सो इस बटन से आप काफ़ी सारे शॉर्टकट्स बना सकते हो। जैसे अगर आप कंट्रोल A प्रेस करोगे तो ऑल सिलेक्ट होगा, कंट्रोल S करोगे तो वो सेव होगा। ऐसे ही अगर आप कंट्रोल X को प्रेस करोगे तो वो पूरा कट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे समझने के लिए अब हम आ जाते हैं MS वर्ड में। सो यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है, अगर मुझे इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल A को। सो देखो कंट्रोल A प्रेस करते ही ये पूरा पैराग्राफ है जो वो सिलेक्ट हो गया। अगर अब मुझे इसी पूरे पैराग्राफ को कट करना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल X। सो देखो कंट्रोल X प्रेस करते ही ये पूरा पैराग्राफ कट हो गया। सो अगर मुझे इसी पैराग्राफ को वापस लेके आना हो जो कट हो गया तो मैं क्या करूँगी, मैं दबाऊँगी कंट्रोल Z को प्रेस करूँगी। सो कंट्रोल Z को प्रेस करते ही ये जो पूरा पैराग्राफ है ये वापस आ गया। सो यही काम होता है कंट्रोल बटन का। सो नेक्स्ट जो बटन है वो है हमारा विंडोज़ का। सो ये होता है विंडोज़ का बटन। सो इस बटन को प्रेस करके आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन को ओपन कर सकते हो। सो जैसे कि अब यहाँ पे हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जाकर अगर विंडोज़ के बटन को प्रेस करोगे तो ये देखो सभी स्टार्ट बटन जो हैं वो आपको शो होने लगेंगे। ऐसा आप करके भी देख सकते हो। सो नेक्स्ट जो हमारा बटन है वो है ALT का, ऑल्ट का, यानी इसका फुल नेम है ऑल्टर। सो जिस तरह कंट्रोल के साथ किसी भी बटन को प्रेस करने से शॉर्टकट्स बनते हैं, वैसे ही ऑल्ट के साथ बटन्स को प्रेस करने से शॉर्टकट्स बनते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन कर लिया है एंड अगर मैं चाहती हूँ कि मैं गूगल से एग्जिट करना चाहती हूँ, गूगल से बाहर आना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऑल्ट के साथ F4 को प्रेस करूँगी। सो देखो ऑल्ट के साथ F4 को प्रेस करते ही मैं गूगल से बाहर आ गई। ऐसे ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली बाहर जा सकते हैं। सो कहने का यही मतलब है कि जैसे कंट्रोल बटन के साथ किसी भी बटन को प्रेस करने से शॉर्टकट्स बनते हैं, वैसे ही ऑल्ट के साथ बटन्स को प्रेस करने से शॉर्टकट्स बनते हैं। एंड शॉर्टकट्स की वीडियो मैं अलग से सेपरेट से बनाऊंगी। सो ऑल्ट हो गया, कंट्रोल बटन हो गया एंड शिफ्ट बटन हो गया। इन तीनों को मिलाकर इन तीनों को कॉम्बिनेशन कीज बोला जाता है एंड इनको मॉडिफाइड की भी बोला जाता है।
आगे जो ये आपको बड़ा सा बटन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्पेस की या फिर स्पेस बार। अगर आपको स्पेस बनानी है, मतलब कि अगर आपको वर्ड्स के बीच में स्पेस चाहिए तो हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आ गई हूँ अपने MS वर्ड में। अब मुझे यहाँ पे कोई भी वर्ड है जो टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ वीडियो। ये मैंने टाइप कर लिया वीडियो एंड अब मुझे चाहिए स्पेस। मैं क्या करूँगी, अब मैं प्रेस करूँगी स्पेस बार। ये मैंने प्रेस किया स्पेस बार। देखो यहाँ पे हमें इतनी स्पेस मिल गई। अब मैं टाइप करूँगी होम जैसे। मैंने कर लिया ये टाइप होम। अब देखो यहाँ पे मुझे वीडियो एंड होम के बीच में स्पेस मिला। ऐसे ही आप है जो स्पेस को यूज़ करते करते, स्पेस बार को यूज़ करते करते कुछ भी टाइप कर सकते हो। यानी अगर आपको वर्ड्स के बीच में स्पेस चाहिए तो आप स्पेस बार का यूज़ करोगे। इसे स्पेस बार भी बोला जाता है एंड स्पेस की भी बोल सकते हैं। एंड ये जो बटन्स है, ऑल्ट का बटन, शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन एंड विंडोज़ के बटन, ये सभी बटन उधर की साइड भी दिए हुए हैं। ये दोनों साइड इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि जब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है एंड ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी एंड ये राइट हैंड साइड होगी। जब हम लेफ्ट हैंड साइड काम करते हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के बटन से हम काम करते हैं, तो हम इन बटन्स का भी साथ में यूज़ इधर की साइड ही कर लेते हैं। एंड जब हम राइट हैंड साइड काम करते हैं, मतलब कि जब काम हमारा राइट हैंड से हो, यानी कि राइट हैंड साइड जो बटन है उनसे जब हम काम करते हैं तो हम इनका यूज़ भी उधर ही कर लेते हैं। मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड भी दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड भी दिए हुए हैं, ये दोनों साइड दिए हुए हैं ताकि हमारा जो काम है वो इजी हो सके। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ये दोनों साइड दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो बटन है ये है एंटर बटन। इस बटन का यूज़ हम किसी फाइल या प्रोग्राम में एंटर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फॉर्म को फिल करते हो एंड अगर आपने एंटर बटन दबाया तो वो जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। एंड एंटर बटन का यूज़ न्यू लाइन बनाने के लिए भी होता है। इसे समझने के लिए हम ओपन कर लेते हैं MS वर्ड। ये हमने MS वर्ड को ओपन कर लिया। मान लो मुझे इसके बाद कुछ नहीं लिखना एंड मुझे एक न्यू लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रेस कर दूंगी एंटर बटन को। देखो ये हमारी आ गई न्यू लाइन। अब मैं अगर कुछ भी टाइप करूँगी तो वो न्यू लाइन में टाइप होगा। बेसिकली जो एंटर बटन है वो न्यू लाइन को बनाने के लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट जो बटन है वो है बैक स्पेस का। जब हमसे कोई गलती हो जाती है उसको डिलीट करने के लिए या फिर बैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैक स्पेस बटन का। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ। हमने ओपन कर लिया MS वर्ड। अगर मुझे इसको कट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस का जो बटन है उसको प्रेस करूँगी। जितनी टाइम मैं इसको प्रेस करूँगी उतना उतना ये कटिंग होता जाएगा। अगर आप एक साथ सभी को डिलीट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने कर लिया सिलेक्ट एंड अब हमें दबाना होगा बैक स्पेस। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद जितना हमने सिलेक्ट किया था वो सभी डिलीट हो गया है, वो सभी बैक हो गया है। ये बटन है जो बैक या फिर डिलीट करने के लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन बटन्स की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बटन्स हैं। इनमें से सबसे पहला जो ये वाला बटन है इसको हम बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन की या फिर प्रिंट स्क्रीन बटन। इससे क्या होता है, जो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में कोई भी प्रोग्राम जो ओपन होता है उसका ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो जो भी आपकी स्क्रीन में चल रहा होगा उसका ये स्क्रीनशॉट है जो कॉपी कर लेगा एंड अब आप उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो। बेसिकली आप इसका इस्तेमाल स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हो। एंड ये जो बटन है इसे हम कहते हैं स्क्रॉल लॉक। इस बटन का यूज़ हम कैसे करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इस बटन को प्रेस करते हैं। देन ये जो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे साइड्स वाले बटन है, इनको प्रेस करने से क्या होगा, जो हमारा माउस है, जो माउस का कर्सर होगा वो माउस से
माउस से कंट्रोल होने की जगह इन बटन से कंट्रोल होगा, जो कि माउस का जो कर्सर होगा वो इन बटन से कंट्रोल होगा। सो जैसे इसे समझने के लिए अब हम आ जाते हैं MS वर्ड में। सो अब हम आ गए हैं MS वर्ड पे। सो सबसे पहले हम करेंगे इस बटन को प्रेस, स्क्रॉल लॉक को अब हमने कर लिया प्रेस। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बटन्स है ऊपर नीचे साइड वाले, इनको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो माउस की जगह जो कर्सर है वो माउस से कंट्रोल होने की जगह इन बटन से आगे पीछे हो रहा है। सो मतलब कि ये जो हमारा कर्सर है वो इन बटन से कंट्रोल हो सकता है। एंड इसके साइड में ये जो बटन है, ये बटन है पॉज ब्रेक बटन। सो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पेज को ब्रेक करना। सो अगर इस बटन को आप प्रेस कर देते हो तो जो वो पेज होगा वो ब्रेक हो जाएगा, वो मतलब कि दो हिस्सों में बांट जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा एंड नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा। एंड ये जो बटन है इंसर्ट का, सो इसे कहते हैं इंसर्ट बटन। सो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अगर आपको दो टेक्स्ट के बीच में किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, मतलब कि दो टेक्स्ट हैं उनके बीच में किसी और टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट बटन का यूज करते हो। एंड इसके ठीक नीचे ही हमें मिलता है डिलीट बटन। इसका काम क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बटन है। इसका काम होता है फाइल्स को, टेक्स्ट को, फोल्डर्स को या फिर फोटोज को डिलीट करना। सो जैसे अब हम आ गए हैं अपने MS वर्ड में। सो यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है इसे मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। इसे सिलेक्ट करके अगर मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ, मतलब कि जो डिलीट का बटन है उसे प्रेस कर देती हूँ, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो डिलीट हो जाएगा। सो इसी तरीके से इसमें आप कोई भी फाइल, टेक्स्ट या फिर फोटोज को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बटन है। सो आगे है होम बटन। सो इस बटन का यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट के होम पर जाने के लिए करते हैं। सो जैसे कि हमारा ये जो कर्सर है माउस का, ये अभी यहाँ पर है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो कर्सर है ये लाइन के फर्स्ट में आ जाए, यानी कि लाइन के होम में आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, मैं कीबोर्ड से होम बटन को प्रेस करती हूँ। सो होम बटन को प्रेस करते ही जो हमारा कर्सर यहाँ था वो अब लाइन के आगे आ गया है, मतलब कि लाइन के होम पर आ गया है। सो ये इसका यूज होता है होम बटन का। सो आगे हम बात करते हैं एंड बटन की। हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंड बटन है वो होम बटन का ऑपोजिट है, क्योंकि जैसे कि अब ये जो लाइन है, जो कर्सर है वो लाइन के आगे है, यानी लाइन के होम पर है। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से यहाँ पे एंड बटन को प्रेस करती हूँ तो क्या होगा, जो ये कर्सर आगे है वो एंड पर चला जाएगा। सो देखो, इसे प्रेस करते ही जो हमारा कर्सर था आगे था, होम पर था, अब वो एंड में आ चुका है। सो हम कह सकते हैं कि होम एंड एंड बटन का यही डिफरेंस है। सो नेक्स्ट है पेज अप बटन। सो पेज अप बटन का क्या काम होता है, पेज अप बटन का काम होता है पेज को अप लेके जाना, मतलब कि पेज को ऊपर लेके जाना। सो जैसे कि अभी मैं लास्ट पेज पर हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट पेज पर चली जाऊँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं कीबोर्ड से पेज अप जो बटन है उसको प्रेस करूँगी। सो देखो, यहाँ पे मैं लास्ट पेज पे थी एंड अब मैं फर्स्ट पेज पे आ चुकी हूँ। सो अब हम बात करते हैं पेज डाउन बटन की। सो हम कह सकते हैं कि जो पेज डाउन बटन है वो पेज अप बटन का ऑपोजिट है। सो जैसे कि अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि मैं लास्ट पेज पर चली जाऊँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं कीबोर्ड से पेज डाउन बटन पर क्लिक करूँगी, उसे प्रेस करूँगी। सो अब देखो, मैं पेज के लास्ट में आ गई, मतलब कि लास्ट पेज पर आ गई। सो ये जो ऊपर नीचे साइड्स वाले बटन दिए हुए हैं, ये बटन कर्सर को कंट्रोल करने में काम आते हैं। सो जैसे कि अब मैं चली जाती हूँ MS वर्ड में। सो हम आ गए MS वर्ड में। सो अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये बटन्स हैं अगर मैं इनको प्रेस करूँगी तो जो हमारा माउस का कर्सर होगा वो माउस से कंट्रोल होने की जगह इन बटन से कंट्रोल होगा। सो ऐसे मैं इन बटन्स को प्रेस करके आगे पीछे कहीं भी अपने जो कर्सर है उसको कंट्रोल कर सकती हूँ।
अब हम बात करते हैं इस कीबोर्ड के बारे में। इसको हम न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं। इसमें जो ये सबसे पहला बटन है इसे हम नमलॉक बोलते हैं। अगर हमारा नमलॉक बटन है जो वो ऑन होगा तभी ये सारे बटन्स हैं जो काम करेंगे। 1 से लेके 9 तक जो बटन है वो काम करेंगे। अगर हमने इन बटन्स का यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें नमलॉक बटन को ऑन करना होगा तभी ये काम करेंगे। लेकिन बाकी जो ये बचे हुए बटन है ये तो काम करेंगे। अब हम बात करेंगे इन बटन की। एंड ये जो हमारा बटन है ये हमारा डिवाइड के लिए यूज़ होता है जब हमने डिवीज़न करनी हो। एंड ये जो हमारा बटन है ये स्टार है जो ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है जब हमने मल्टीप्लाई करनी हो। एंड ये जो माइनस का साइन है ये जब हमने माइनस करना हो तब इसका यूज़ होता है। एंड ये जो प्लस का साइन है जब हमने एडिशन करनी हो, प्लस करना हो तो इसका यूज़ होता है। एंड ये जो बटन है ये तो हमारा एंटर बटन है। ये बटन हमारा इधर भी दिया हुआ था, मतलब कि ये सेम ही है हमारा बटन। एंड अब हमने इन बटन्स की बात नहीं की क्योंकि ये जो बटन है F1 से लेके F2 तक ये स्पेशल काम के लिए यूज़ होते हैं। इनके लिए मैं अलग से सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा एंड आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।